आज मुझे बहुत खुशी है कि सदानंद बाबू के पुत्र इंजीनियर शुभानंद मुकेश जी जनता दल यू परिवार में शामिल हैं। और आज जब ये शामिल हो रहे हैं तो मुझको सदानंद बाबू की याद आ रही है। सबसे पहले मैं सदानंद बाबू, स्वर्गीय सदानंद बाबू के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और सदानंद बाबू से हमारा रिश्ता बहुत पुराना रिश्ता था, मेरा व्यक्तिगत रिश्ता 1974 का है, जब जयप्रकाश जी का आंदोलन चल रहा था, उसमें भागलपुर के छात्र थे और सदानंद बाबू कहलगांव के विधायक थे। और जब लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का जब आंदोलन चल रहा था तो हम लोगों का जो आंदोलनकारी थे उनका एक अभियान था कि जो कांग्रेस के विधायक हैं उन सबका इस्तीफा लिखवाया। पकड़ पकड़ के हम लोग इस्तीफा लिखवाते थे। उसी में नाथनगर के विधायक थे उस समय श्री चुनचुन यादव जी, उनका भी इस्तीफा हम लोग लिखवा लिए थे। लेकिन सदानंद बाबू से हम लोग का रिश्ता इतना अच्छा था, आंदोलन में हम लोग थे, सदानंद बाबू कांग्रेस में भी, लेकिन उसके बावजूद सदानंद बाबू का प्रेम और स्नेह हम लोगों के साथ बना रहता था। और उसके कारण कभी हम लोगों ने सदानंद बाबू की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखी। ये उनका व्यक्तित्व था, ये उनका व्यक्तित्व था। अभी चर्चा कर रहे थे शुभानंद पटेल जी 1985 में, 1985 में जब उनका टिकट कट गया था कांग्रेस पार्टी से। और मुझको याद है शुभानंद जी कंफर्म करेंगे, वो पोलो रोड में उस समय रहते थे। और जननायक आदरणीय स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी ने हमसे कहा कि चलिए सदानंद बाबू के, हम लोग गए सदानंद बाबू। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने सदानंद बाबू को कहा कि सदानंद बाबू आप हम लोग की पार्टी से चुनाव लड़ जाइए, कांग्रेस पार्टी ने आपकी पहचान नहीं की। सदानंद बाबू ने हाथ जोड़ के कहा कि ठाकुर जी हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, आपका हमको आशीर्वाद चाहिए। कर्पूरी जी ने कहा अगर आपकी इच्छा है निर्दलीय चुनाव लड़ने की तो आप निर्दलीय चुनाव लड़िए, हमारा पूरा सहयोग और समर्थन आपको मिले। और हम लोगों ने उम्मीदवार तय किया था, हम नाम नहीं बताएंगे किसका तय होता, लेकिन सदानंद बाबू ने जिनको कहा कि इसको उम्मीदवार बना दीजिए, उसको हम लोगों ने कहलगांव से सिम्बल दे दिया। तो सदानंद बाबू से सबका रिश्ता, राजनीति में वो किसी पार्टी में नहीं, कांग्रेस पार्टी में हो किसी पार्टी में, लेकिन सदानंद बाबू का जो व्यक्तित्व था और सदानंद बाबू का जो स्वभाव था, उस स्वभाव के कारण हम सब लोग उनके कायल रहते थे। आज नहीं है वो हमारे बीच, और आज हमारे बीच नहीं है। और उनका पुत्र शुभानंद मुकेश जी हम लोग के परिवार में शामिल हुए हैं। यह बताने की जरूरत नहीं है कि शुभानंद मुकेश जी को इज्जत सम्मान प्रतिष्ठा मिलेगी, बल्कि शुभानंद मुकेश जी को का हक है और अधिकार है इस पार्टी पर, और इसको पूरा सम्मान का हक है। तो इसलिए बीच बीच में मत करिए। तो इसलिए आज हम लोग को खुशी है कि शुभानंद मुकेश जी हम लोग के परिवार में शामिल हुए हैं। जनता दल बहुत पहले से इनकी आने का संकल्प था। अभी इन्होंने चर्चा की अंतिम समय में जब आरसीपी सिंह साहब अस्पताल गए उसकी बात, उसके पहले जब कहलगांव का जो बटेश्वर स्थान का उद्घाटन था, उस उद्घाटन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को लेके हम लोग गए थे हेलीकॉप्टर से। और सदानंद बाबू की इच्छा थी कि उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री जी मेरे यहाँ 5 मिनट के लिए चाय पिए।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सदानंद बाबू को कह दीजिए कि हम लोग जरूर उनके यहाँ चाय पीने जाएंगे, और हम लोग गए थे। और उस समय भी उन्होंने कहा था कि शुभानंद की इच्छा है नीतीश जी कि आपके साथ काम करें, आपके नेतृत्व में करें। कई कारणों से नहीं हो पाया उस समय, नहीं तो अगर हो गया होता तो आज शुभानंद जी विधायक रहते। लेकिन चलिए, जो नियति ऊपर वाले की इच्छा जब होती है तभी ये होता है। तो इसलिए आज हम सब लोगों को खुशी है कि शुभानंद मुकेश जी वैसे नेता के नेतृत्व में आए हैं जिन्होंने बिहार में परिवर्तन करके दिखाया।